दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज आप लोग को बताने वाला हूँ निफ्टी प्रेडिक्शंस फॉर टुमारो, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 16 जून 2025। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है रक्तन, तो आप देख रहे हैं द बाजार 2.0। ओके, तो इस चैनल के अंदर अगर आप लोग न्यू है तो डेफिनेटली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर आप लोग को इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ऑनलाइन अर्निंग, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी वीडियो देखने को मिलेगा, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर भी वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आते हैं वन डे का टाइम फ्रेम में। तो वन डे का टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं कि ट्रेंड कैसा है। वन डे का टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पूरा का पूरा हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड बुलिश है, लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे पिछले यहाँ पर आप लोग को दिखाई दिया कि 16 अक्टूबर को मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था 25,200 के आसपास से, उसके बाद वहां पर और गया ही नहीं। लेकिन क्या है कि 16 मई को फिर मार्केट उसी जोन के आसपास जाके फॉल हुआ, अगेन उसी जोन के आसपास गया, फॉल हुआ अगेन। जैसे ही 25,200 के आसपास गया मार्केट वहां से एग्रेसिवली नीचे फॉल हो गया। यानी कहीं ना कहीं 25,200 का जो लेवल है दोस्तों वो काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट जोन माना जाएगा इसको। ठीक है, ये वाला जो जोन है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट जोन है। और अभी सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि अभी जो है आपका ईरान और इसराइल का काफी बड़ा युद्ध चल रहा है। ये दोनों जो देश है दोस्तों काफी बड़ा मतलब कि इस लोगों के पास पावर है, मतलब लड़ने के लिए पावर है। ऐसा नहीं कि एक कंट्री काफी ताकत है, एक कंट्री का नहीं है, उसमें उतना ज्यादा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना दोनों कंट्री अगर बराबर होगा, यानी ये दोनों ही 50-50 है। तो इसमें क्या है कि ईरान के पास तेल वगैरह है, तो ईरान के ऊपर अटैक करेगा तो वहां पर भी हम लोग का क्रूड ऑयल ये सब का प्राइस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद ऐसे इंडियन मार्केट भी फॉल होने का काफी हाई चांसेस है। तो मेरा हिसाब से लग रहा है कि कुछ दिन के अंदर मार्केट में एक बड़ा क्रैश आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। जिस लोगों के पास कॉल वगैरह होल्ड है वो लोगों को सोच समझ के ट्रेड वगैरह का प्लानिंग करना है। बीटीएसटी को डेफिनेटली कैरी मत कीजिए, काफी हाई रिस्की होगा, स्पेशली सी के लिए। एक बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो आपका काफी बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो यही चीज मेरे को बोलने का था। मैं जो भी चीज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कोई भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी आपको यहाँ पर बताते हैं सब सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए। मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप, आप चाहे तो वहां पर ज्वाइन हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके सिंपली ज्वाइन हो जाइए। वहां पर व्यू वगैरह शेयर किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर सिंपली देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मार्केट नीचे जा रहा है। और यहाँ से देखिए यहाँ पर जो मार्केट ने जो ये कैंडल बना है काफी बुलिश कैंडल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो कैंडल है ये कैंडल ये बोल रहा है कि ये कैंडल जो था इस लो को जो है लो को ब्रेक करके कैंडल अप साइड में किया, और इस कैंडल का लो और इस कैंडल का ओपन दोनों बराबर है, यानी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर इस कैंडल को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी वायर की वजह से काफी लोग हो सकता है कि बियरिश हो गया है, यानी काफी लोग सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो डेफिनेटली मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि कल के दिन मार्केट जो है दोस्तों थोड़ा बहुत गैप अप होकर ये जो गैप है फिल करके एक बड़ा फॉल दे सकता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे काफी बड़ा लिक्विडिटी है। कहाँ पर दोस्तों, ये जो जोन है देखिए, ये वाला जोन में काफी बड़ा लिक्विडिटी है। तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने का हाई चांसेस मेरे को लग रहा है। ये जो छोटा गैप है, छोटा गैप को फिल करके मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने का हाई चांसेस मेरे को लग रहा है। मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि फ्लैट पॉजिटिव ओपन होके या थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होके ये लेवल को मार्केट फिल कर दे। ठीक है, थोड़ा 80 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास गैप ओपनिंग होके इस लेवल को फिल करके उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव करे, ऐसा कुछ सिनेरियो मेरे को कल के दिन लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अभी चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं। और अभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसा कि वायर वगैरह चल रहा है, हो सके कि बड़ा गैप डाउन भी हो जाए, ऐसा कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट्स का मैं यहाँ पर सिंपली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। यहाँ पर ट्रेड प्लान हम लोगों को कैसे करना है देखिए। अगर यहाँ पर अगर लास्ट दिन का चार्ट देखेंगे तो यहाँ से मार्केट में जो मोमेंटम आया था, अपसाइड मोमेंटम आया था कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कैसे दोस्तों, ये आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन आपको दिखाई दे रहा है ना, इस बेसिस में आप यहाँ पर इसको प्लान कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो जाएगा। ठीक है, तो उस बेसिस में यहाँ पर आपको बाई के प्लान करना होता है। तो यहाँ पर जैसे किया उसके बाद देखिए मार्केट ऐसे धीरे 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 आपसे, यानी यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर सी का प्रीमियम उतना ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। ऐसे अगर मूव देगा तो सी का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। और नीचे साइड में जो लोग कॉल बाई पुट बाई करके बैठा हुआ है, सारे लोगों का क्या हो रहा है प्रीमियम डीके की वजह से और उसके अगेंस्ट जाने की वजह से क्या हो रहा है, उसका प्रीमियम काफी ज्यादा घट रहा है। इसके वजह से उसका लॉस भी काफी ज्यादा हो गया। यानी इस नीचे लेवल में जितना सारा लोग पुट बाई करके बैठा हुआ था, ये लोग भी अभी भी बड़ा लॉस में बैठा हुआ है। तो मार्केट ऐसा कुछ कोशिश कर सकता है कि उस लोग का तो लॉस होगी हो ही गया, तो मार्केट ऐसा कोशिश कर सकते हैं जिस लोग का लॉस हो गया उस लोग को और भी ज्यादा लॉस दे, ताकि वो लोग डर से निकल जाए। तो इसी कोई लेवल में अगर उसको ओपन किया जाए तो उन लोग को और भी ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही वो लोग लॉस बुक करने आएंगे उसके बाद तुरंत एक यहाँ से डाउन मूव दे देगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया है। पहले ऐसा कुछ सिनेरियो जैसे
यहाँ पर ओपन होगा, देख लीजिए मार्केट, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हो गया, कोई इसी जो कोई 24,850 के आसपास ही इसी कोई जोन में ओपन हो गया, तो तुरंत इसी जोन के आसपास जाने का कोशिश करेगा। मैक्स टू मैक्स कोशिश कर सकता है कि ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है इसका थोड़ा बहुत ऊपर यहाँ पर जाने का, यहाँ पर कोई कॉल बायर को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, उसके बाद लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे फॉल होने का हाई चांसेस है। ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ तक चला जाए, यहाँ तक चला जाए, उसके बाद यहाँ से एक डाउन मूव दे दे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आपको बाइंग साइड का लिक्विडिटी मिल जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। ये जो देखिए, ये मैं लेवल आपको हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, इस जोन के ऊपर आपको बाइंग साइड का BSL यानी बाई साइड लिक्विडिटी इसके ऊपर आपको मिल जाएगा, बाई साइड का लिक्विडिटी, ठीक है। तो जैसे ही मिल जाएगा उसको लिक्विडिटी, उसके बाद ही नीचे आ जाएगा वो, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसी जोन के आसपास ऊपर ओपन कराएगा दोस्तों, तो क्या होगा, ये नीचे साइड में जितना सारे लोग पुट बाई के बैठा हुआ था वो लोग का इसी जोन के आसपास ओपन होगा तो ह्यूज लॉस हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो लोग निकलने का कोशिश करेगा। जैसे ही निकलेगा तो क्या होगा, आपको पता है ऑपरेटर कोई रिटेलर को पैसा नहीं देना चाहता है, तो ऐसा को करेगा, क्या करेगा, जैसे वो रिटेलर लोग निकल जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, गेम प्लान चेंज करके एकदम एग्रेसिवली नीचे साइड सेल का प्लानिंग कर देगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। तो और ऐसा भी कुछ सिनारियो कर सकता है, देखिए ऐसा भी कुछ सिनारियो हो सकता है कि मान लीजिए कि लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग हो गया, लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग होके वो धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन के आसपास आएगा, ठीक है, आके एक फर्स्ट ब्रेकडाउन पहले देगा, देखिए फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर अगेन जैसे ही इस लेवल लो को काटेगा ना, एक एग्रेसिवली नीचे से एक सेलिंग आएगा। ऐसा कुछ सिनारियो हो सकता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है दोस्तों, निफ्टी का व्यू समझ में आएगा। मेरा हिसाब से निफ्टी का व्यू में मैं अभी भी फिलहाल के लिए पॉजिटिव नहीं हूं दोस्तों। क्यों नहीं, इसका रीजन आपको बता रहा हूँ। ये जो बड़ा गैप डाउन हुआ है ना दोस्तों, 24,850 से लेके यहाँ पर जो हुआ है, लगभग इसको रिकवर होने में मार्केट को अभी लगभग 7 से 14 दिन का आसपास टाइम लगेगा। उसके बाद ही ये जो है चीजें रिकवर हो सकता है। उसके पहले ये अभी सेल ऑन राइज का मोड में मैं हूँ अभी फिलहाल के लिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही कह रहा है। हो सकता है आपको पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो, इसीलिए मैं जो आपको बातें बताता हूँ उसको आप ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। मेरे हिसाब से मेरा जो वाइब्स कहता है कि ये अगर मान लीजिए मार्केट इसी जोन के आसपास आ गया, गलती से अगर एग्रेसिवली आप मुक्त देकर अगर इसी जोन के आसपास आ गया ना दोस्तों, तो डेफिनेटली यहाँ से कोई अब एक बियरिश प्राइस एक्शन यानी डाउन साइड का कोई प्राइस एक्शन देख के आप नीचे से शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यानी पुट को बाई का प्लानिंग कर सकता है। ये आप खुद एनालिसिस करके ही कर सकता है, कोई मैं बता दिया ऐसा नहीं, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर हाई लिक्विडिटी हो जाएगा बाई साइड का, काफी लोग यहाँ पर बाई करने आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको बाई नहीं करने का है, आपको सेलिंग के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट वगैरह दिखेगा उसके बाद आप बियरिश यानी पुट साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, यानी बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है ये चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर अभी तो ये चीजें हो गया। अभी देखिए, अभी ये जो चीजें है ना दोस्तों, ये ऐसा भी मार्केट कर सकता है कि ये जो आपको लास्ट लो दिखाई दे रहा है, ये जो लो देखिए, ये मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये जो जोन है 24,570 या 80 का जो जोन है, इस लेवल के नीचे मार्केट जैसे जाएगा, यहाँ से काफी पुट बाई, यहाँ पर जाने के बाद आपको पुट नहीं बाई करना है। पता है क्यों? इसका नीचे जैसे ही जाएगा ना, आप अगर पुट बाई करने जाएंगे तो हो सके आप ट्रैप हो जाए। ये चीज आप ध्यान में रखिए। हो सके मार्केट थोड़ा बहुत ही नीचे आके यहाँ से बाउंस बैक करके अप साइड जाए, ठीक है। उसके बाद अगेन जैसे इस लोग को आके काटेगा, उसके बाद जाकर पुट लीजिए। पहले जैसे आए उस सिनेरियो में अगर यहाँ पर पुट लेने जाएंगे तो हो सके ट्रैप हो जाए। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा है, वो कुछ नया चीज सीखने को आपको मिलेगा ये यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ये जो कैंडल है ना, खतरनाक कैंडल, ये चीज आपको जब तक इस कैंडल को एलिमिनेट ना होने देगा तब तक आपको मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिश साइड के लिए नहीं देखने का है, ठीक है। ऐसा भी सिनेरियो देखा गया है कि ये कैंडल जो है, इस कैंडल का लो का थोड़ा नीचे जाके यहाँ से फिर बाउंस बैक कर गया। तो इस कैंडल का नीचे से भी आपको मैं जैसे कि बताया कि एक कैंडल यहाँ से अगर मान लीजिए ऊपर गया, अगेन आके अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लिक्विडिटी, यहाँ पर लिक्विडिटी, मतलब एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होके थोड़ा ऊपर जाके अगेन अगर उस ट्रेंड लाइन का लो को काट रहा है, तब जाके आप पुट साइड के लिए प्लानिंग यानी डाउन साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। यानी लिक्विडिटी आपको देखना पड़ेगा कहाँ है। अगर लिक्विडिटी का ऊपर, लिक्विडिटी कंसेप्ट क्या है उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और इन फ्यूचर में इस चैनल के अंदर काफी अच्छा खासा स्ट्रेटेजी वगैरह का वीडियो आएगा, ऑप्शन स्पेशली ऑप्शन बाइंग के ऊपर। तो डेफिनेटली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिस लोगों को इस वीडियो का जरूरत है डेफिनेटली उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, अभी तो ये चीजें आपको समझ में आ गया है। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो जोन है काफी डिमांडेड जोन है, और ये भी याद रखना पड़ेगा कि इस लो को मार्केट ने यहाँ पर इसको काट दिया है।
तो मार्केट ऐसा भी कुछ प्लान कर सकता है कि इस लोगों को यहाँ पर कट दिया है तो और क्या कर सकते हैं, और भी एक बार नीचे जाए यहाँ पर और भी फिर से आपको धोखा दे, देखिए फिर अगेन ऊपर जाए, उसके बाद जैसे ही नीचे आए ना वो एक बड़ा फॉल देगा। ये चीज आपको ध्यान में, यानी इसका नीचे फिर जाएगा तो आप पुट लेने से थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाएगा। देखिए इस लेवल का नीचे ना दोस्तों पुट तभी लेंगे अगर हम लोग को अगर कुछ एग्रेसिवली सेलिंग कैंडल दिखाई दे रहा है तो हम लोग को ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो क्या है कि इस लेवल के नीचे मार्केट अगेन आपको ट्रैप कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, इस लेवल के नीचे आपको अच्छा खासा हेल्दी रेड कैंडल देखना पड़ेगा, तभी आपको सेल के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रैप हो सकता है। तो यहाँ से अगर ऊपर जाए थोड़ा हायर मतलब कि हायर लुक पैटर्न बनाए तो वहां से हम लोग बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुलिश प्राइस एक्शन देख के ही करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। तो अभी निफ्टी का बता दिया, तो चलिए अभी यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी का यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों 1 2 3, ये मेरा 3 स्टार एक सेटअप है, एक प्रीमियम सेटअप है मेरा 3 स्टार सेटअप, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 तीनों हो गया ना। तो अभी मार्केट यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये बुलिश है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट यहाँ पर एक सेलिंग दिया है, तो डेफिनेटली मार्केट अगर इस लेवल को काटता है, इस लेवल को काट के इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, लेवल कौन सा है 55,630 के ऊपर जाके कोई एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। कहाँ तक, ये लेवल आपको मार्क कर लीजिए, ये लेवल 55,600 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट क्लोजिंग किसके ऊपर देता है 55,630 के ऊपर मार्केट अगर क्लोज देता है तो डेफिनेटली आपको यानी 55,630 के ऊपर कोई 15 मिनट का कैंडल जाके क्लोजिंग दे दे, तब आपको जाके 55,990 या 56,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और हो सके कि मार्केट इस जो गैप है इस गैप को फिल करके मार्केट अगेन फॉल करे, यानी इस गैप को फिल करके हो सके मार्केट यहाँ पर एक कुछ लिक्विडिटी पैटर्न बनाए, चैनल बनाए, उसके बाद मार्केट नीचे गिरे। लेकिन मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ कि यहाँ से मार्केट एक ये ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है, ये कोई जोन से, ये मैं ड्रॉ करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये कोई जोन से मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। जैसे ही मतलब इसी कोई जोन में आएगा ना, अगर बड़ा गैप डाउन हो गया, दोनों साइड में बात कर रहा हूँ, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बड़ा गैप डाउन हो गया तो उसका स्ट्रेटेजी अलग होगा, उसको स्ट्रेटेजी तब सेल ऑन राइज होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग थोड़ा बहुत नेगेटिव होके इधर पे आया तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने का हाई चांसेस है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, करके इस गैप को फिल करके अगेन मार्केट फॉल हो सकता है। हो सके कि इतना तक आ जाए, आने के बाद मार्केट अगेन फॉल कर जाए और लिक्विडिटी बनाते बनाते वो फॉल करेगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं इसीलिए बात करूँ क्योंकि ये काफी डिमांडेड एरिया है। देखेंगे, देखिए कितना डिमांड एरिया है ये चीजें, यहाँ पर देखिए कितना डिमांड है ये। वो 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो यहाँ से आपको दिखाई देगा एक चीज है, क्या है ये, अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन को जो है दोस्तों, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, देखेंगे, देखिए ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर दिया है, दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, आपको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, देखिए एक बार सपोर्ट लिया था, 2 बार सपोर्ट लिया था, 3 बार सपोर्ट लिया था, काफी बार सपोर्ट ले लिया, देख रहे हैं ना। यानी ये जो सपोर्ट था ना दोस्तों, ये सपोर्ट अभी वीक हो चुका है, इतना बार सपोर्ट लिया तो ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट एरिया है ये अभी वीक हो चुका है। तो अभी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी ये सपोर्ट था, अभी ये ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों किस में कन्वर्ट होगा, रेजिस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो ये कोशिश करेगा ये कि यहाँ तक चला जाए, यहाँ तक, यानी कौन सा लेवल है दोस्तों, ये लेवल है 56,160 के आसपास। ऐसा भी हो सकता है कि इसका थोड़ा ऊपर चला जाए ताकि बायर आ जाए, लिक्विडिटी मिल जाए, उसके बाद फॉल कर दे, यानी 56,100 से लेकर 56,200 के आसपास जाके वहां से फॉल होने का हाई चांसेस है। और वहां से जो गिरवट होगा वो काफी बढ़िया गिरवट आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। ऐसा कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पर जाके यहाँ से एक बड़ा डाउन मूव आपको देखने को मिल सकता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस आप लोग बता दिए। मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए अभी जो है मेरा डाउन अपसाइड के लिए व्यू नहीं है, जो भी है सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी है। लेकिन क्या है कि मेरे को लग रहा है अभी यहाँ से मार्केट अगर ओपनिंग होगा तो धीरे धीरे कोशिश करेगा इस गैप को फिल करके यहाँ तक जाने का, यहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम आने का प्लानिंग होगा। कि नीचे से अगर आप सेलिंग के लिए प्लानिंग करें, पुट बाई के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सके ट्रैप हो जाए, हो सके मार्केट थोड़ा वो पहली ओपनिंग होकर नेगेटिव फ्लैट नेगेटिव ओपनिंग को यहाँ तक आ गया, मान लीजिए कि यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, कहाँ तक, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से भी अगर पुट बाई करेंगे तो हो सके ट्रैप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट को अपसाइड भागने में काफी अच्छा होगा, अपसाइड भाग सकते हैं यहाँ से वो, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। और अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो उसका बात ही तो अलग है, तब वो थोड़ा ऊपर जाके फिर गिर जाएगा, ठीक है।
और काफी बड़ा गैप अप हो गया, तो फिर भी वहां पर बेयरिश प्राइस एक्शन देख के आप सेल साइड के लिए प्लानिंग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।